इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास किस टाइप का कैमरा है। और अगर वो वाला कैमरा जो आपके वर्क को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, आपने नहीं बाई किया है, तो ट्रस्ट मी, आपको ना वो क्लैरिटी मिल पाएगी, ना आपका आउटपुट उतना अच्छा आ पाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च कर लो, बट आपके कंटेंट में वो बात नहीं रहे। जैसे अगर आप बाइक की वीडियोस बहुत ज्यादा शूट करते हो, मोटो व्लॉगिंग करते हो, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन एक्शन कैमरा। अगर आप ट्रैवल व्लॉगर हो या फिर सिनेमैटिक वे में किसी प्लेस को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि आप पॉकेट कैमरे की तरफ जाओ, मिररलेस कैमरे की तरफ जाओ, या फिर आईफोन से आपका काम चल जाएगा। इस पे एक पार्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कैमरे या फिर पॉकेट 3 या फिर पॉकेट 4 में, तो ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली जिनका बजट 60,000 के आसपास है, कि वो पॉकेट कैमरे की तरफ जाएं या फिर एक मिररलेस कैमरे में इन्वेस्ट करें। जो यूजर्स ऑटोमेटिक मोड में वीडियोस या फोटो शूट करना पसंद करते हैं, वो एनी डे फोन्स की तरफ जाते हैं, बट जो प्रोफेशनली सोचते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको पॉकेट कैमरे की तरफ जाना चाहिए या फिर एक मिररलेस कैमरे की तरफ जाना चाहिए। हे गाइस, दिस इज निखिल श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग हार्डवायर। पॉइंट नंबर 1, दोनों ही बहुत डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। अगर आप पॉकेट कैमरे की तरफ जा रहे हो, फिर वो चाहे पॉकेट 3 हो, पॉकेट 4 हो या फिर अपकमिंग पॉकेट 4 प्रो हो, यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिल जाती है। बट अगर आप मिररलेस कैमरा बाई कर रहे हो, वहां पे आपको IBIS मिलता है। IBIS क्या होता है? बेसिकली ये इन बॉडी स्टेबलाइजेशन होती है, जहां पे केवल आपका सेंसर स्टेबल रहता है, लेंस स्टेबल नहीं रहता। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल गिम्बल बाई करने की जरूरत है। तो कीप इन योर माइंड, अगर आपने क्रिएटर्स कॉम्बो बाई किया हुआ है पॉकेट 3 का, आपका सारा काम एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के साथ में हो जा रहा है। बट अगर आपने मिररलेस कैमरा बाई किया है, तो आपको माइक एक्सटर्नल बाई करना पड़ेगा। अब कॉस्ट मान के चलो 20,000 15,000 के आसपास। आपको गिम्बल एक्स्ट्रा बाई करना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच में पड़ेगी। तो अगर आप कैमरे की तरफ जा रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट अगर आप पॉकेट कैमरे की तरफ जा रहे हो, तो आपका काम 60 से लेके 65,000 के बीच में हो जाएगा। कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, मिररलेस कैमरे एक्सपेंसिव आएंगे, पॉकेट कैमरे आपको सस्ते पड़ेंगे। सेकेंड नंबर पे आती है क्वालिटी। बट क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज आप बाई कर रहे हो, क्या आप उससे क्वालिटी निकाल पा रहे हो। कैमरे को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप मैनुअल सेटिंग अच्छे से जानते हो, आपको नॉलेज है कैमरे सेटिंग्स को चेंज करने की, ISO को चेंज करने की, एक्सपोजर को चेंज करने की, ज़ेब्रा लाइंस क्या होती है, इन सारी चीज़ों की, तो डेफिनेटली आप मिररलेस कैमरे की तरफ जाओ। बाकी अगर क्वालिटी पे ही ध्यान देना है, तो क्योंकि कैमरे का सेंसर एनी डे बड़ा रहने वाला है किसी भी पॉकेट कैमरे से, तो आपको वहां पे क्वालिटी ज्यादा बेटर मिलेगी, सिनेमैटिक लुक ज्यादा बेटर आएगा। और कैमरे का मेन बेनिफिट ये है कि आप उसमें लेंसेज चेंज कर सकते हो अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। तो क्वालिटी के मामले में भी मिररलेस कैमरा आगे निकल जाता है। बट हाँ, कीप इन योर माइंड, पॉकेट 3 पॉकेट 4 इन सारे कैमरे को यूज करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू सोनी, कैनन या निकॉन के किसी भी मिररलेस कैमरे से। उसके बाद आती है फोटो क्वालिटी, क्योंकि समटाइम्स हम किसी प्लेस पे जाते हैं या फिर प्रोडक्ट शूट कर रहे होते हैं, वहां पे फोटोज भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में फोटो क्वालिटी आपको मिररलेस कैमरे में ही अच्छी मिलेगी, फिर आपको किसी भी ब्रांड का ले लो। इनफैक्ट अगर आपने 2 साल पहले का कोई मिररलेस कैमरा यूज किया हुआ है, उसकी भी क्वालिटी एनी डे बेटर रहने वाली है, फोटो वीडियो दोनों में, पॉकेट कैमरे से। फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि लोग पॉकेट कैमरा यूज क्यों करते हैं। पहली चीज, इट्स रियली कॉम्पैक्ट, आपके पॉकेट में आ जाएगा, पावर बैंक से चार्ज हो जाएगा। बैटरी चेंज करना, डेटा ट्रांसफर करना, फोन में वीडियो एडिट करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। 4K 120 FPS तक की सेटिंग आपको 60,000 रुपए में मिल रही है। बट जब आप मिररलेस कैमरे पे जाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट, आपको लेंस भी साथ में रखना पड़ेगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसके साथ में एक बैग कैरी करो। और इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे प्रोफेशनल कैमरे बैन हैं। अब वहां पे आप जाके उनको ये नहीं समझा पाओगे कि ये जो कैमरा है वो प्रोफेशनल नहीं है, मिररलेस है, केवल वॉकिंग के काम आता है। उनके लिए कैमरे का मतलब केवल कैमरा। तो यहाँ पे पॉकेट 3 आगे निकल जाता है। अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिसको आप इजी टू यूज कर सको, पॉकेट में रखकर कहीं पे भी आ जा सको, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो आपको पॉकेट 3 लेना चाहिए। पॉकेट 4 पे भी जा सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद मिररलेस कैमरास।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैटरी बैकअप एंड सेटअप, क्योंकि जो पॉकेट कैमरे आ रहे हैं आजकल की डेट में वो पूरे के पूरे मैकेनिकल आ रहे हैं। उसमें आपको OIS भी उसी में मिल जा रहा है, बैटरी भी उसी में मिल जा रही है, बैटरी चेंज करना ज़्यादा ईजी है, ट्राईपॉड आप इजीली माउंट कर सकते हो, माइक को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे DJI है तो उसका एक इकोसिस्टम है, आपको कुछ भी एक्सटर्नल बाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सेटअप के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे पॉकेट कैमरा आगे निकल जाता है मिररलेस कैमरे से। अब ये सारे पॉइंटर्स हैं, उनके बेसिस पे यू कैन जज कि आपको क्या चाहिए। स्टिल अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मिररलेस कैमरा उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो प्रोफेशनल शूट्स की तरफ जाना चाहते हैं, और पॉकेट कैमरास उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिनको इजीनेस चाहिए चीजें शूट करने में। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।